सभी को मेरा प्रणाम। मैं अभी संस्कृत दिवस के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अपना परिचय संस्कृत में देना चाहती हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि सौभाग्यलक्ष्मी त्रिपाठी। संस्कृतक्षेत्रे अहम् आचार्यकक्षा पुनः शिक्षाशास्त्रकक्षा क्रमशः सदाशिव परिसरे पुनः जयपुर परिसरे कृतवती। भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन ऋषियों के स्मरण तथा पूजा और समर्पण का पर्व माना जाता है। वैदिक साहित्य में इसे श्रावणी कहा जाता था। इसी दिन गुरुकुलों में वेदाध्ययन करने से पहले यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इस संस्कार को उपनयन अथवा उपाकर्म संस्कार कहते हैं। अस्माकं भारतीय परंपरायां षोडश संस्काराः विद्यन्ते, अर्थात हमारे भारतीय परंपरा में 16 संस्कार है। इसी दिन पुराना यज्ञोपवीत भी बदला जाता है। ब्राह्मण यजमानों पर रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। ऋषि ही संस्कृत साहित्य के आदि स्रोत हैं। इसीलिए श्रावणी पूर्णिमा को ऋषि पर्व और संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य तथा जिला स्तरों पर संस्कृत दिवस आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर संस्कृत कवि सम्मेलन, लेखक गोष्ठी, छात्रों के भाषण तथा श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से संस्कृत के विद्यार्थियों, कवियों तथा लेखक को उचित मंच प्राप्त होता है। सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। तब से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी दिन को इसीलिए चुना गया था कि इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता था। इसी दिन वेद पाठ का आरंभ होता था तथा इसी दिन छात्र शास्त्रों के अध्ययन का प्रारंभ किया करते थे। पौष माह की पूर्णिमा से श्रावण माह की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था। प्राचीन काल में फिर से श्रावण पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक अध्ययन चलता था। वर्तमान में भी गुरुकुलों में श्रावण पूर्णिमा से वेदाध्ययन प्रारंभ किया जाता है। इसीलिए इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप से मनाया जाता है। सर्वे जानन्ति संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी एव, अर्थात सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं का माँ है। जैसे कि पुराने काल को देखो, अभी भी देखो, एक माँ चारों बच्चों हो, 5 बच्चे हो जिसके, वो अपनी चारों बच्चों में 5 बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। सबको एक समान लालन पालन करती है। लेकिन वही बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपनी एक माँ को भी संभल नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा माँ के रूप में सब भाषाओं का लालन पालन कर दिया। लेकिन जब अब बच्चों की बारी आई, जब सब भाषाओं की बारी आई, तब वो खुद बढ़ने लगे हैं संस्कृत भाषा को पीछे छोड़कर। इसीलिए आजकल देश में ही नहीं, जर्मनी आदि विदेशों में भी इस दिन पर संस्कृत उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि सब संस्कृत भाषाओं का महत्व जान चुके हैं। इसमें केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का भी योगदान उल्लेखनीय है। जिस सप्ताह संस्कृत दिवस आता है, वह सप्ताह कुछ वर्षों से संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। देश के समस्त विद्यालयों में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड में संस्कृत आधिकारिक द्वितीय राजभाषा घोषित होने से संस्कृत सप्ताह में प्रतिदिन संस्कृत भाषा में अलग अलग कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं होती है।
संस्कृत के छात्र छात्राओं द्वारा ग्रामों अथवा शहरों में झांकियाँ निकाली जाती है। संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह मनाने का मूल उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है। एवं उक्त्वा अहम विरमामि, ये बोलकर मैं विराम लेती हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।